प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हस्त मुद्राओं का आकर्षण करके अपने नेत्रों पे हाथ रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। पादुंगली नमन। पादुंगली नमन से हमारा योगा स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मैट सीधी बिछा के दोनों पैर सीधे और क्लोज एंड ओपन ओपन क्लोज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उंगलियों को इस तरीके से सांस लेना है, छोड़ना है। ध्यान अपना सांसों की तरफ, ध्यान अपना सांसों की तरफ। गुल्फ नमन सेकंड स्टेप। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। यस 10 टाइम्स गुल्फ नमन करेंगे। 1 2 अपनी काउंटिंग खुद करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे करते जाइए। इनहेल जब आप पैर को पीछे ले जाएंगे सांस लेंगे। एक्सेल जब पैर को आगे ले जाएंगे सांसों को छोड़ेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। उल्फ चक्रण। Deep inhale, exhale, deep inhale, exhale, deep inhale, exhale, deep inhale, exhale. जब पीछे पैर को लेके जाएंगे सांस लेंगे, आगे पैर को लेके जाएंगे सांस छोड़ेंगे। पीछे पैर को लेके जाएंगे सांस लेंगे, आगे पैर को लेके जाएंगे सांसों को छोड़ेंगे। इनहेल एक्सेल करेंगे। यस 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस पे ध्यान दीजिए, सांसों पे, अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपोजिट साइड दूसरी जगह आप घुमाएंगे अपने पैर को। डीप इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल। चक्र। अब ये पैर इधर रखकर इस पैर को रोटेट करिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल जब ये पैर को ऊपर लेके जाएंगे सांस लेंगे, पैर को नीचे लेके जाएंगे सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे। गुल्फ घूर्णन। यस डीप इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल। इसको क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी, ऐसे पीछे की तरफ भी लेके जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, है ना। धीरे धीरे हम आसनों में
तीव्रता लाएंगे, पर पहले धीरे धीरे करेंगे। यस। अब ये पैर रखिए, देखिए यहाँ से देखिए, ये पैर रखेंगे, ये इसको ऐसा घुमाओ, ऐसा पकड़ के यहाँ से एंकल को रोटेट करो। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल। जब पैर ऊपर जाएगा क्या करना है, सांस लेना है। पैर नीचे जाएगा क्या करना है, सांस को छोड़ना है। सांस पे फोकस करिए। डीप इनहेल, एक्सेल। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अपोजिट साइड। यानी हमने यहाँ पर एंकल जॉइंट पे भी काम किया। जानु नमन। 1 2 3। अब देखिए, जब ये पेट दबेगा सांस बाहर आएगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जानु नमन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। वेरिकोज वेन्स जिनको रहती है, जिनकी धमनियां मोटी मोटी हो जाती है, काफ मसल्स, स्पेशली काफ मसल में मोटी मोटी धमनियों के कारण पेन होता है, तो उनको हमेशा जो है वो जानु नमन करना चाहिए। कम से कम 10 बार एक पैर से। 1 2। आपने 10 बार इस पैर से कर लिया हो तो 10 बार इस पैर से। जानु नमन। 4 5। गिनती गिन गिन के करो। 6 7 8 9 10। अब जानु चक्रण करेंगे। ये पैर को ऐसा पकड़ना है। 1। अब यहाँ पर जब ये पैर ऊपर जाएगा, इनहेल, नीचे आएगा एक्सेल। सांसों पे फोकस करिए। 1 इनहेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। सांस लीजिए, छोड़िए। जानु चक्रण, नी क्रैंक बोलते हैं। Inhale in the upward movement, exhale in the downward movement. Inhale in the upward movement, exhale in the downward movement. Inhale in the upward movement, exhale in the downward movement. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही सेकेंड लेग के साथ। 1 2। Inhale in the upward movement, exhale in the downward movement. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अर्ध तितली। अर्ध तितली करते वक्त ये पैर जांघ पर, ये अर्ध तितली है। ये पद्मासन लगाने के लिए भी एक स्टेप है। यस। ये नीज को, आपके नीज को लूज करता है। बहुत सारे आसन लग जाते हैं, हनुमान आसन, पद्मासन, ये सारे आसन इसकी प्रैक्टिस से लग जाते हैं। और जो लोग इसे बैठ नहीं पाते हैं, तो क्रॉस लेग बैठ नहीं पाते हैं, जिनको बैठने में तकलीफ होती है, वो ये प्रैक्टिस करने से बैठ पाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। इससे आप जो नहीं बैठ पाते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ मेंबर्स होंगे जो नहीं बैठ पाते, वो बैठ पाएंगे। और इसको अर्ध तितली बोलते हैं। यस। अर्ध तितली आसन। क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर ये रखना है। 1 2।
इसमें ब्रीदिंग का कोई रोल नहीं होता, आप जैसे सांस ले रहे हैं ऐसे ही सांस लेंगे। ठीक है, अब सेकंड लेग से करेंगे। मेरे थोड़ा सा एंकल में इंजरी अभी तक है तो मेरे को थोड़ा दर्द होता है, तो मेरा थोड़ा ये सेकंड लेग नहीं होता। आप करिए ऐसे ढंग से, इससे आपका बैठने का काम चालू हो जाएगा, आप बैठ पाएंगे। वेरी गुड, कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार। फटाफट करना है क्योंकि हमें एडवांस आसनों की प्रैक्टिस भी करना है, तो हम इस प्रोसेस को फटाफट करेंगे। यस, अब श्रोणी चक्रण। श्रोणी मतलब क्या होता है? हिप। श्रोणी किसको बोलते हैं? हिप। उसका चक्रण करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे ये पैर सीधा रखा, ये पैर इधर रखा, इसको श्रोणी को घुमाइए, अपवर्ड बैकवर्ड, अपवर्ड नीचे, श्रोणी। हिप को रोटेट करेंगे। अभी अपन क्या कर रहे थे? ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब क्या करेंगे? इस जॉइंट को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, अब सेकेंड लेग लीजिए। हाँ, सेकेंड लेग से श्रोणी चक्रण करेंगे। यस, स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेग श्रोणी चक्रण। इसको भी घुमाओ। 1 2, घुमाओ घुमाओ। 3, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। पहले जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, कुछ एडवांस करते हो, तो हमेशा अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं? एडवांस वर्कआउट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जिसने पानी नहीं पिया है वो पानी पी ले। मैं 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली पानी नहीं पिया। पूर्ण तितली, पूर्ण तितली आसन या फ्रेश वगैरह जो भी आप लेते हैं। पूर्ण तितली, पूर्ण तितली हमेशा फास्ट फास्ट करना चाहिए, ऐसे ऐसे। यहाँ पर इसको प्रेस करिए और फास्ट फास्ट करिए। ऐसे ऐसे ऐसे। वेरी, बहुत शानदार। फास्ट फास्ट फास्ट, ऐसे दोनों हाथ से इसको पकड़ो। 2 3 4 फायदे हैं। फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, ये मेल्स के लिए भी अच्छा है। आपकी जो थाइज है, यहाँ पर जो एक्सेस फैट है उसको कम करता है। वेजाइनल इन्फेक्शन जिनको होते हैं और वो भी कम हो जाते हैं। और पीरियोडिक पेन जिन महिलाओं को होते हैं पीरियड्स में, वो पीरियोडिक पेन जो है वो कम हो जाते हैं। तेज तेज करना है। यस, डू फास्ट फास्ट, जस्ट फास्ट फास्ट करिए। पानी हमेशा पास में रखना है। अभी हम बहुत सारे पानी के काम करने वाले हैं। पानी पी लो 1 2 गिलास, या फ्रेश जो भी। वो पकड़ो, ऐसे ऐसे हिलाओ इसको जोर जोर से। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब यहाँ पे इसको रखो ऐसे, इसको पकड़ो और फॉरवर्ड बेंडिंग करने की कोशिश करो बिना बटक्स को उठाए। कोशिश करो आप कितना फॉरवर्ड जा सकते हो। और फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए गले को नहीं ऐसे नीचे करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, फॉरवर्ड बेंडिंग में कभी भी फेस टच नहीं होता, हमेशा चिन टच होती है। आप चिन को जब ऐसे आगे लेके जाते हैं तो आपकी जो बैकबोन रहती है वो स्ट्रेट रहती है। आप फेस को ऐसा टच करते हैं तो बैकबोन टर्न हो जाती है, और बैकबोन को हमें टर्न नहीं करना है। बैकबोन टर्न हो जाएगी तो हम क्या हो रहा है, हमारा पोस्चर खराब हो जाएगा। जितना फॉरवर्ड जाए, आप जरूरी नहीं कि पूरा जमीन टच करें, जितना फॉरवर्ड जाए पर मेरुदंड को, आपके स्पाइन को बिल्कुल इरेक्ट रखिए। कोशिश करेंगे कि उसको बिल्कुल इरेक्ट रखें। Yes. कोशिश करेंगे स्पाइन इरेक्ट।
चिन को टच करने की कोशिश करें। चलिए कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम, डीप इनहेल, नेल एक्सेल, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म व्यायाम में जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो कंसंट्रेशन और सारी चीजें ज्यादा होती है, तो हमेशा अपनी श्वास और प्रश्वास पर फोकस करेंगे। ओपन योर हैंड्स एंड क्लोज, ओपन योर हैंड्स एंड क्लोज। अब ये करिए, इसको नीचे लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं मणिबंध। मणिबंध मतलब रिस्ट जॉइंट, श्रोणी मतलब हिप्स, है ना, जानू मतलब नीज, गुल्फ मतलब एंकल जॉइंट। तो श्रो ये क्या बोलते हैं, मणिबंध नमन, इसका नाम है मणिबंध नमन। मतलब आपने एंकल जॉइंट के ऊपर काम किया, ये इसके ऊपर रिस्ट जॉइंट के ऊपर। ऐसा कहते हैं कि जितना आपका रिस्ट होता है उसके 6 गुना आपका हिप्स होता है। जैसे मेरा रिस्ट अगर 6 सेंटीमीटर है, आप इसको नापना, ये कितना आ रहा है। ये नॉर्मली एक नॉर्मल व्यक्ति का 5, 5.5, 6 सेंटीमीटर आता है, ये रिस्ट जॉइंट। मैं इसकी बात करें, मैं इधर की बात, इसको अपर आर्म बोलते हैं, इसको फोर आर्म बोलते हैं और इसको रिस्ट बोलते हैं। तो रिस्ट आपका जितना है उसका 6 गुना आपका हिप्स होना चाहिए, है ना। मजे की बात, आज आपको बताइए, आज आप कैलकुलेट करना किसका ज्यादा कम है। मतलब अगर मेरा 6 सेंटीमीटर रिस्ट है तो मेरा हिप्स 36 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मेरा 5 सेंटीमीटर है तो 5 6 कितना होता है, उतना मेरा क्या होना चाहिए, हिप्स होना चाहिए। यस, इसको सीधा करेंगे, मुट्ठी को बांध लीजिए। मणिबंध चक्रण, अभी मणिबंध नमन करा था, मणिबंध चक्रण। डीप इनहेल, ऊपर जाएंगे, एक्सेल, इनहेल 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 एक्सेल। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड करेंगे। हाँ, हमेशा जब भी आप सूक्ष्म व्यायाम करें तो ब्रीदिंग पर जरूर फोकस करना ना भूलें। यस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। दिखने में बड़ा छोटा है पर मैं आपको बता रही हूँ बहुत फायदेमंद है। यस, अब ऐसे हाथ ले जाएंगे, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। कोहनी नमन, कोहनी नमन, कोहनी का नमन कर रहे हैं ना हम लोग। कोहनी को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे, कोहनी नमन। करिए करिए। अब एक को ऐसे रोटेट करना है, एक सिंगल हैंड यहां से सपोर्ट देके इसको ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके जाइए। बिल्कुल, देखिए ये जॉइंट जो है आपका शोल्डर जॉइंट, ये किसी किसी लोगों का ऐसा लटका हुआ रहता है, शेप नहीं मानते, इसको शेप में लाना है आपको, इस पे काम करना पड़ेगा। यस, रोटेट। कोहनी चक्रण, इसको बोलते हैं कोहनी चक्रण। डीप इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल एक्सेल। opposite side, opposite side, second hand, clockwise and anti-clockwise, both rotate,
वेरी गुड, बहुत शानदार। मेरे घर बंदर आ गए, बंदरों की आवाज आ रही छत पे कूदने की। कोई अंदर नहीं घुस जाए, और बंदरों का प्रकोप रहता है हमें। चलिए, नेल एक्सेल, नेल एक्सेल। अपोजिट साइड है, ये दोनों कर लिया आपने। अब ये दोनों शोल्डर को ऐसे पकड़िए, यू और यू, करो रोटेट, स्कंद चक्रण। देखिए, जब ये हाथ इस तरीके से ऊपर जाएंगे, सांस अंदर जाएगी, जब हाथ नीचे आएंगे सांस बाहर जाएगी। योग में सांसों का बहुत बड़ा रोल होता है, सारा खेल सांसों का रहेगा, ठीक है। तो सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए, सांसों का बहुत बड़ा रोल है, तो हमेशा सांसों पर फोकस करेंगे। अपोजिट साइड। देखिए, यहाँ पर दो तीन जगह काम हो रहा है। एक तो आपकी चेस्ट जो होती है, स्पेशली फीमेल्स को प्रॉब्लम रहती है, चेस्ट शेप में नहीं रहती है, तो वो शेप में आती है। आपका जो शोल्डर है वो प्रॉपर शेप में आता है। चलिए, ग्रीवा संचालन आसन। ग्रीवा मतलब गर्दन, संचालन मतलब उसका संचालन, मतलब हाइपोथायराइडिज्म का यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए आज बेस्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं। ग्रीवा संचालन आसन की 4 स्टेप होती है, वो करना है। इसके अलावा हम ऐसे ऐसे करेंगे, फास्ट फास्ट। तो यहाँ पर कम से कम 3 से 4 लोग वैसे दिख रहे हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उन पे मेरा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। देखिए, गर्दन आपकी है, बहुत धीरे धीरे ले जानी है, क्योंकि गर्दन का कनेक्शन हमारे ब्रेन से, और ब्रेन से पूरी बॉडी का कनेक्शन गर्दन से होके जाता है। सारी नर्व्स किधर है? इधर है। आपकी जितनी भी नर्व्स है ना वो इधर है, तो आपको बहुत धीरे धीरे रोटेट करना है ना। डीप इनहेल, एक्सेल। अब इसको साइड ले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे गर्दन पे स्ट्रेच लेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। Release. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज। अब सांस लीजिए, पीछे गर्दन को लेके जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, आगे गर्दन को लेके जाएंगे। सांस लीजिए, पीछे गर्दन को लेके जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, आगे गर्दन। आपकी जो थायराइड ग्रंथि यहाँ पर स्थित है, ये एक्टिव होती है। T3, T4 और TSH, 3 हार्मोन हमारे थायराइड रहते हैं। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रिट होता है, T3, T4 को संचालित करता है, और उसके लिए आपकी गर्दन में जो आप रोटेट करते हैं तो वो एक्टिव होता है और आपका मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। बैठे बैठे आप वजन कम करने लग जाएंगे, ये गारंटी है। और ये बड़ा सूक्ष्म व्यायाम है, दिखने में बड़ा छोटा है, कूदा फांदी नहीं है, पर इसका इफेक्ट आपके शरीर पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल 10 बार इधर से, 10 बार इधर से करिए। यस।
opposite side. वेरी गुड। अब आपको एक स्टेप और करनी है। यहाँ पे ले जाएंगे, सांस को तेजी से छोड़ेंगे, इधर ले जाएंगे, सांस को तेजी से छोड़ेंगे, आगे आएंगे, सांस को तेजी से छोड़ेंगे। ठीक है, आपको छह स्टेप में होगा। 1, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तेजी से सांस छोड़ना है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म पे काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए, लेट जाइए, लेट जाएंगे। पैरों को, एक पैर को पाद उत्तानासन, पाद उत्तानासन, एक पैर को ऊपर लेके जाना है, फिर दोनों पैरों को ऊपर ले जाना है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होल्ड। सबसे पहले सिंगल लेग अप, इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Release. Second leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। चलिए, अब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होल्ड। 30 डिग्री होल्ड करेंगे, इस तरीके से पैरों को होल्ड करिए। 30 डिग्री एंगल, एंगल आप देख लीजिए मेरा जमीन से ज्यादा उठा हुआ नहीं है, जमीन से बिल्कुल पास में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, वापस बैकवर्ड वैसे ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंगल लेग को रोटेट करिए, इस तरीके से गोल घुमाइए। सिंगल लेग, 1 2, अब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पैरों को रोटेट करेंगे, पहले सिंगल लेग रोटेट एंड देन वी विल रोटेट बोथ लेग्स। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। यस, रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1, yes, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेकेंड लेग लेंगे। सेकेंड लेग को इस तरीके से रोटेट करेंगे। 1 2 यस, घुमाइए, पैर को घुमाइए, आराम आराम से घुमाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 घुमाओ घुमाओ, 8 पूरा घुमाओ, पूरा घुमाओ, 9 opposite side। 1 2 यस, 3 पूरा घुमाइए, 4 5 6 7 8 9 10। पाद संचालन आसन सिंपल पैरों को करेंगे ऐसे ऐसे रोज करते हैं हम। यस, डंबल्स हो तो डंबल्स भी ले लीजिए। सिंपल पाद संचालन। 1 2 3 4 सिंपल पाद संचालन। अपोजिट साइड पाद संचालन। अपोजिट साइड करेंगे। अब सिंगल एक लेग क्रॉस करके दूसरे लेग से सुप्त पवन मुक्तासन। यहाँ पर पैर देखिए, अगर आपने पानी पिया हुआ है ना, तो पवन मुक्तासन करने से और झूलना लोकानासन करने से इंटेस्टाइन क्लियर हो जाती है। तो सुप्त पवन मुक्तासन। सेकंड लेग। और बोथ लेग्स, दोनों लेग्स को पास में लाओ। अब रोटेट करो ऐसे 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 रोटेट करो। अभी आपने पानी पिया हुआ है, फ्रेश पिया हुआ है, जो भी पिया हुआ है। अब आप लुढ़क रहे हो तो इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है? इधर पानी जा रहा है, इधर पानी जा रहा है। क्या होगा? इंटेस्टाइन का जो मल है बाहर जाएगा, पूरा बाहर चला जाएगा। इंटेस्टाइन में जो प्रेशर वॉश आप दे रहे हो उससे इंटेस्टाइन क्लीन होगी, गैस एसिडिटी ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी।
अब क्या करना है, ऐसे उठना है, यूं ऐसे पैर पे बैठना है, फिर वापस डाउन, 1, फिर वापस डाउन, ऐसे बैठना, ठीक है। हाँ, ऐसे 1-2 बार 3 बार कर लीजिए। यस। अब मेरुदंड, दोनों पैरों को इधर लेके जाना है, ट्विस्टिंग आसन है। हाथों को सीधे रखेंगे, अपोजिट साइड देखेंगे। जैसे आपने पैर इधर रखे तो आपको देखना किधर है, अपोजिट दीवार पर। फिर वापस सीधा इधर पैर रखे तो अपोजिट, अब मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, मतलब मैंने इधर पैर, ये ट्विस्टिंग आसन है, अगर पैर में उधर ले गई तो मुझे देखना किधर है, इस साइड। वापस अगर मैं पैर, दोनों पैर इधर ले जाती हूँ, मुझे देखना किधर है, इस साइड। अब एक और चीज है, ये पैर सीधा, ये पैर ऐसा रख दीजिए, ऐसा, इधर देखेंगे। ये पैर सीधा, ये पैर अपोजिट पे, इधर रख दीजिए, इधर देखिए। मतलब ये ट्विस्टिंग है, स्पाइन को आप क्या कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो। अब जैसे आपने ये पैर सीधा रखा, ये पैर को इधर रखा, और यहाँ पर ये हाथ रख लिया, और देखा किधर, अपोजिट साइड। ये पैर सीधा रखा। अब मैं इसको ऐसे उल्टा करके बताती हूँ, क्योंकि मैं उधर मुड़ती हूँ तो आपको दिखती नहीं हूँ। अभी मैंने ये पैर सीधा रखा, अब मैंने क्या करा, ये पैर को इधर रख दिया, ठीक है। ये पैर इधर रख दिया, ये हाथ इस पैर पर टच करा, ये हाथ सीधा, और मैंने देखा किधर, उस दीवार पर। ट्विस्टिंग आसनास आर एक्सीलेंट फॉर डायबिटीज। जितने भी ट्विस्टिंग पोस्चर होते हैं वो डायबिटीज के लिए बेस्ट माने जाते हैं। ओके, अब जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म है उनके लिए बेस्ट आसन होता है विपरीत करनी, सर्वांग आसन और हलासन। अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आप कर सकते हैं तो विपरीत करनी, सर्वांग आसन और हलासन में आ जाते हैं। विपरीत करने का मतलब होता है पैरों को ट्विस्ट करना। सर्वांग आसन यानी पूरा बॉडी के ऊपर, पूरा आप बॉडी को लिफ्ट कर देंगे, और हलासन यानी पैर को हल्के समान पीछे रख देंगे। ये तीनों आसन आप ट्राई करेंगे मेरे साथ। यस, थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमने 40 मिनट बहुत हल्का व्यायाम किया है, थोड़ा सा टफ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राणायाम का समय हो रहा है। तो विपरीत करनी, ये विपरीत करनी हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बटक्स पे हाथ रख के पूरी बॉडी को लिफ्ट करें, ऐसे, है ना, ऊपर लिफ्ट करेंगे। अगेन एक्सेलेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म। अभी हाइपोथायराइडिज्म के 2-3 आसन मैं आपको बताऊंगी। उठा लो बॉडी को, पूरा लिफ्ट कर दो, सीधा का सीधा, ऐसे, और फिर इस पैर को पीछे ले जाके रख दो। सुबह सुबह ये नहीं लगता है, और पीछे अगर आपने रबड़ या कुछ बांध रखा है उसे आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो अड़ता है ना। यस, वेरी गुड। विपरीत करनी, सर्वांग आसन एंड हलासन। द बॉडी शुड बी ऑल अलाइंड, पूरी सीधी ऊपर उठ जाएगी इस तरीके से। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दोनों पैरों को सीधे 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 पीछे ले जाओ और पीछे रख दो।
रेज। जो भी नए नए हैं, आज पहली बार योग कर रहे हैं, उनसे नहीं होगा। जो नए हैं उनसे नहीं होगा। चलिए, जो होता है वो वाला वर्कआउट करा देते हैं आपको। जानु सिरासन। जानु मतलब अगेन एंकल जॉइंट, सिरा मतलब सिर, सिर मतलब सिर, जानु मतलब एंकल, ये घुटना और सिर। अब यहां से आपको इसको पकड़ना है पैर को। और मैंने क्या बताया आपको, फॉरवर्ड बेंडिंग जब भी करेंगे तो फॉरवर्ड बेंडिंग में पहली बात तो जो गलतियां हम लोग करते हैं वो ये गर्दन नीचे कर देते हैं। गर्दन नीचे नहीं करना है आपको, क्या करना है, बैकबोन को इरेक्ट करके चिन को जानु पे टच करने की कोशिश करिए। मतलब चिन को, आपके जो चिन वाला हिस्सा है इसको कहाँ टच करने की कोशिश करना है, घुटने पे। और इस पोजीशन पे क्या करना है, होल्ड करना है। एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। बढ़ाना है इसको। आसनों का जो है इफेक्ट कब आता है, जब आप उस आसन में स्थिर रहते हैं। करने के बाद अगर आप स्थिरता में नहीं आते हैं, उसे नहीं करते हैं, तो उस आसन का इफेक्ट नहीं आता। वापस सेकेंड लेग से जानु सिरासन। कोशिश करोगे हाथ भी टेक दो, हाथ भी टेक दो। इसी कोशिश करोगे हाथ भी नीचे आ जाए। और जिनको जानु सिरासन करना नहीं आ रहा हो, ऐसे प्रैक्टिस करो। 1 2 3, आगे हाथ ले जाओ, आगे हाथ ले जाओ। 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। हेमस्ट्रिंग मसल पे जबरदस्त स्ट्रेच आता है। आपकी जो हेमस्ट्रिंग मसल है वो खिंचाती है और पैर पहले से ज्यादा स्ट्रेचिंग आपकी बढ़ती है। पद्मासन करेंगे और मत्स्यासन करेंगे। पद्मासन आपको सिखा, पद्मासन जिनसे नहीं बनता है उसकी 3 स्टेप आप याद रखिए। इस पैर को सबसे पहले ऐसे ऐसे ले जाना है, मैंने कल भी सिखाई थी। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है। तीसरी स्टेप आपको ऐसा और ऐसा करना है, ये मैंने कल सिखाई थी। पर जिनका पद्मासन लग रहा है वो मेरे साथ पद्मासन लगाएंगे और फिर पद्म मत्स्य आसन करेंगे। मतलब पद्म में मछली वाला पोज, एक्सीलेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म। जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म है, आज मैंने बहुत सारे पोस्चर बताए हैं जिनसे वो अपने थायराइड ग्रंथि पर काम कर सकते हैं। देखिए ये पद्म है, पद्म का मतलब ये देखिए, ये फ्लावर बन गया पद्म, ये देखिए, है ना। यहाँ पर पैर रख दिया, इधर पैर रख दिया। पद्म का मतलब होता है कमल का फूल। ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐसे ले घुट घुट इसको ऐसे टेकिए, ऐसे। अब आपको क्या करना है, टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड जमीन पे रखना है। मत्स्य आसन बोलते हैं इसको, मत्स्य नहीं, फिश पोज। होल्ड। इस पोजीशन पर बने रहिए। अब सबसे पहले अपना हेड सीधा करेंगे, कोहनी पर बैठ लेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। अब एक और पोस्चर मैं आपको सिखा रही हूँ, जो मैंने बताया था आपको कि मैं शुरू में सिंपल कराऊंगी फिर मैं एडवांस पे लेके जाऊंगी। जो लोग मेरे साथ एडवांस कर रहे हैं यहाँ पर, वो लोग करें मेरे साथ। अब आपको क्या करना है, ये पद्म बना हुआ है, पद्म में ऐसे लेट जाना है। कैसे लेटना है, ऐसे सीधे। ये हाथों को मोड़ लीजिए और पीछे से हाथों को जोड़ लीजिए। ये होल्ड करेंगे इस पोस्चर में। ऊपर ले जाओ हाथ को।
यस, पूरा हाथों को जोड़ लिया मैंने, पद्मासन बनाया, पद्मासन में लेट गई। अब धीरे से बॉडी को लिफ्ट करेंगे। यस, वापस बैठ जाएंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। जिनसे नहीं बन रहा उनको धीरे धीरे आएगा। मेरे साथ बने रहेंगे, रेगुलर सेशंस ज्वाइन करते रहेंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले से बढ़ती जा रही है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। यस, नाउ वी विल डू व्हाट वी विल डू, वी विल डू प्राणायाम। टेक योर वाटर। 10 से 15 मिनट प्राणायाम करेंगे। आज हमारा एक और सेशन अलाइंड है जो कि जीनत मैम लेंगे। 7:15 से 8:15 तक एरोबिक्स करवाने वाले हैं वो। तो स्टे ट्यून्ड, आज आप बने रहेंगे जो बने रहना चाहते हैं। यस, डीप इनहेल, पद्मासन या किसी भी आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। स्वस्तिक आसन कैसे लगाते हैं, स्वस्तिक कैसे लगाते हैं, देखिए ये अंदर करा पैर को, ये पैर को अंदर करा और इस पैर को भी यहाँ पर अंदर कर दिया। स्वस्तिक आसन करते वक्त ना आपके वो नहीं दिखते, पैर नहीं दिखते। ये स्वस्तिक आसन है, ये स्वस्तिक आसन है। स्वस्तिक आसन में बैठ जाएंगे अगर आप कर सकते हैं तो, और नहीं तो सुखासन में बैठ जाएंगे। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं। डीप इनहेल, एक्सेल। सबसे पहले भाल भाती राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लगातार 30 बार इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब अपनी ईड़ा नाड़ी को प्रेस करेंगे, ये दोनों उंगलियों को अपने आज्ञा चक्र पर, और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अपनी दोनों नासिका द्वार से लोहार की धूपनी के समान कपाल भाती क्रिया। डीप इनहेल, प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। रिलीज, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी सूर्य नाड़ी को प्रेस करिए, अपनी चंद्र नाड़ी से इनहेल करेंगे, वैकाश बॉडी स्ट्रेट। डीप इनहेल फ्रॉम द चंद्र नाड़ी, ईरा नाड़ी, and then exhale from the surya nadi. Again inhale from the surya nadi and then exhale from the chandra nadi. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इस क्रिया को लगातार 2 से 5 मिनट यानी 11 बार मिनिमम करना है। ये आपके मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है, मन को डीप कंट्रोल करता है। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवे। जब तक आपके शरीर में वात है, जब तक आपका मन प्रवाहित होता रहता है, और मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम सबसे अच्छा माना जाता है। तो डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल,
अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हुए अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम को ऊपर करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी सांस लीजिए, प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ऐसा हमें 21 बार करना है। रिलीज। भ्रामरी प्राणायाम, कानों को इस तरीके से अंगूठे से या उंगली से बंद करेंगे और डीप इनहेल और माँ का वाइब्रेशन करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। यस, कानों को बंद कर लीजिए और एक उंगली यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। डीप इनहेल, अपने आगे चक्र पर ध्यान लगाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर मेडिटेशन। अपने श्वास और प्रश्वास, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। ऐसा महसूस कीजिए कि आपके हृदय चक्र पर, आपके अनाहत चक्र पर आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके ईश्वर विराजमान हैं। और आपके गुरु, आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। वो ईश्वर जो कि पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, हम उनका एक अंश हैं। जो काल से अवच्छिन्न है, जिनमें कोई राग द्वेष, किसी भी प्रकार का कोई लोभ मोह नहीं है, जो कर्म फल के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। ऐसे ईश्वर, ऐसे इष्ट हमारे गुरु हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। सुहाना सा मौसम है, सूर्योदय हो चुका है, शीतल हवाएं चल रही हैं। मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। मोगरा, चमेली, गुलाब, मधुमालती, गुड़हल, सारे फूल बगिया में आच्छादित हैं, आह्लादित हैं। हमारी पृथ्वी से एक सुंदर सी सुगंध, एक सुगंध आ रही है जो हमारे शरीर को बहुत अच्छी लग रही है, जो हमें अच्छा लग रहा है। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। ओम असतो मा सत्कमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर। भूमि प्रणाम करते हुए आज हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। यस, तेजी से हाथों का आकर्षण कीजिए। अपनी हस्त मुद्राओं को अपने नेत्रों पर, अपने गाल पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर लगा के, अपने समस्त पार्थिव शरीर पर लगा के धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गौरीसा, प्रभाते परदर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वभूमि प्रणाम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका दिन मंगलमय हो, सब पहले से हष्ट पुष्ट हेल्दी वेल्दी बने, इसी कामना के साथ आज हमारे दिन की शुरुआत हम करेंगे। तो सभी अपना जो है क्या बनाना है, शेक बनाना है। होप यू एंजॉयड टुडेस योगा सेशन। कुछ टफ भी था, कुछ इजी भी था। मैंने कंबाइंड ऐसा करवाया आपको कि आपको टफ भी थोड़ा जो लोग कर सकते हैं उनके लिए, और जो नहीं कर सकते उनके लिए सिंपल सिंपल भी कराने की कोशिश मेरी पूरी थी। तो नाउ 10 मिनट रुकेंगे शेक बनाने के लिए। 10 मिनट रुकेंगे क्योंकि हमने क्या किया है, ट्रेडिशनल योगा किया है। ट्रेडिशनल योगा, जब भी ट्रेडिशनल योगा करते हैं तो हमेशा 10 मिनट रुका जाता है, क्योंकि आज हमने जुम्बा एरोबिक्स नहीं किया, बिल्कुल प्लेन योगा करा है। थैंक यू जीनत मैम, थैंक यू। तो 5-10 मिनट हम हेल्थ टॉक लेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन अलाइंड है। जीनत मैम जो है वो 7:15 बजे से सेशन लेंगे इसी लिंक पर। तो 5-7 मिनट में आपसे बात करूंगी उसके बाद। यस, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का, थैंक यू सपना मैम, थैंक यू, आज आप भी हैं। yes. आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, व्हाट इज द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का क्या समय होना चाहिए। मैंने एक चीज देखी है कि लोग ब्रेकफास्ट तो करते हैं और ब्रेक भी करते हैं फास्ट को, पर वो फास्ट कैसे ब्रेक करते हैं, 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं फास्ट को। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है और उसका क्या समय होता है। देखिए, ब्रेक और फास्ट मतलब आपने रात भर जो खाना जो है खाया है, उसको आप क्या रात रात को जो खाना खाया आपने 7-8 बजे, उसको आप सुबह ब्रेक करते हो, क्योंकि रात भर आप खाना नहीं खाते हो, जब आप सोते हो तो खाना नहीं खाते हो, तो उसको आप ब्रेक करते हो। तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट। अब ये ब्रेकफास्ट कितने बजे होना चाहिए। ब्रेकफास्ट का आइडियल समय होता है 7 बजे से 8 बजे के बीच में। जितने भी आर्मी के लोग आपने देखे होंगे, आर्मी मैन, आपके घर में किसी कोई है आर्मी में, जो भी आर्मी में रहते हैं उनको 8 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलता है। आर्मी वालों को 8 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सिखा दिया जाता है कि आपको नाश्ता करना है तो 8 बजे के पहले करो, और अगर 8 बजे के बाद नाश्ता करोगे तो वो गलत है। और जितनी भी आर्मी वालों को देखो आप, उनकी बॉडी शॉडी कैसी रहती है ना। तो इसलिए अगर आपको वजन कम करना है, अगर आपको वजन बढ़ाना है, अगर आपको फिट रहना है, किसी भी स्थिति में नाश्ता 8 बजे के पहले करना है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। भैया, इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम तो 10 बजे खाते हैं, सुबह खाली रहते हैं। जैन धर्म से आया है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। कहाँ से आया है, जैन धर्म से। जैनी लोग जो हैं वो 6 बजे बाद, सूर्यास्त के बाद नहीं खाते, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उनसे लेना चाहिए। जैनी लोग सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं और सूर्योदय के बाद खाते हैं, सूर्योदय के पहले भी नहीं खाते हैं। जितनी भी जैन कम्युनिटी रहती है ये 2 नियमों का पालन करते हैं। तो यह ऑटो मोड में इंटरमिटेंट फास्टिंग है।
जब आप सूर्यास्त 7 बजे होता है तब आप अपना न्यूट्रिशन ले लीजिए, और सुबह सूर्योदय होते के साथ आप मेरे को ये बताओ, आपने किसी चिड़िया को, कौवे को, तोते को, गाय को, कुत्ते को, जितने भी प्राणी आपके आसपास घूम रहे हैं, क्या कभी दिन में 12 बजे उनको खाना खाते हुए देखा है? किसी चिड़िया को 12 बजे खाना खाते हुए देखा है? देखा है कभी? कभी नहीं देखा है। तोते आपको सुबह सुबह मिलेंगे। अभी मैंने बोला था कि मेरे घर में बंदर आ गए, जब मैं एक्सरसाइज करा के धम धम आवाज आ रही थी, बंदर आ गए थे मेरे घर में। और मेरे डॉग्स भी इधर उधर मचलने लग गए थे, क्योंकि हम लगाते हैं सब्जियां, वो सब्जी खाने आते हैं हमारे बंदर। तो बंदर को कभी देखा है आपने? बंदर भी सुबह शाम आएगा, दिन में नहीं आएगा बंदर। बहुत रेयर होता है। वैसे बंदर ऐसी जाती है, बंदर थोड़ा इंसानों का ही रूप है, तो वो दिन में भी थोड़ा बहुत खा लेता है। बाकी जितने भी जानवर और पशु पक्षी है ना, सब सुबह खाते हैं या रात को खाते हैं। ठीक है। तो हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? योर ब्रेकफास्ट शुड बी बिफोर 8 AM। 8 बजे के पहले आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। चूंकि अभी हमने ट्रेडिशनल योगा किया है, इसलिए हम 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। क्योंकि योगा के इमीडिएट बाद ना तो पानी पिया जाता है, ना कोई शेक वेक पिया जाता है। 10 मिनट का आपको ब्रेक देना। योग स्पेशली स्पेशली ट्रेडिशनल योगा किया है, हलासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, सारे आसन लगाए, तो हमें क्या करना है? 10 मिनट का ब्रेक दो। पर ब्रेकफास्ट अभी भी हमारे पास समय है, हम 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, 8 बजे के पहले पहले। अब हमने आपको बोला फल ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो खाओ, और आपने सोचा ठीक है, उठने के टाइम से फिर टाइम नोट कर दें। आप 8 बजे उठे, तो अब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम 10 बजे होता है ना? 10 बजे फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर खाने का टाइम 2, ढाई, 3 बजे होता है। सब कुछ डिले डिले होता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके वजन कभी कम नहीं होता है, कभी कम हो ही नहीं सकते। आइडियल टाइम अगर आपने कैच कर लिया, आप भले ही वर्कआउट करो मत करो, वर्कआउट का रोल सिर्फ 20% है। मैं तो बोलती हूँ, अगर आप वर्कआउट नहीं भी करोगे, या जो मैंने सूक्ष्म व्यायाम आपको करवाया आज, बिल्कुल सिंपल सिंपल व्यायाम, किसी भी तरीके से मैंने आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया आज के सेशन में, 2-4 आसन बस हैवी लगाए। सिर्फ आप एक नियम का पालन कर लो। पहला है अर्ली वेकिंग अप, जल्दी उठना है। चाहे आप 12 बजे सो, 1 बजे सो, 2 बजे सो, 3 बजे सो, 4 बजे सो, इट हार्डली मैटर्स। आपका उठने का टाइम वही होना चाहिए जो आपका टाइम है। अगर आप 5 बजे उठते हैं, तो 4 बजे सो के भी 5 बजे उठना है। अगर आप 5 बजे उठते हैं, तो 5 बजे उठना है मतलब उठना है मतलब उठना है। आपका उठने का समय फिक्स होना चाहिए, और दिन में आपको सोना नहीं है। जो लोग दिन में सोते हैं, लॉन्ग टर्म में उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। दिन में सोने वाले मोटे हो जाते हैं। 15 से 20 मिनट की नैप इज गुड। पर हम क्या करते हैं, वो 15 से 20 मिनट की जो नैप होती है ना, उसको 1 घंटा कब कर देते हैं हमें पता ही नहीं पड़ता है। रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं, बिल्कुल कूलर एसी चला लेंगे और सो जाएंगे, गर्मियां चल रही, सो आराम से। और बच्चों को भी थाप थाप के सुला देते हैं। बहुत बड़ी गलती है ये। मत सुलाओ ना खुद सो, एक्टिविटी में इंगेज करो अपने आप को। रात को टाइम पे सो जाओ आप। और मैं तो बोलती हूँ, आपको सोने का टेंशन पालने की जरूरत क्या है? सो, जब आप थकोगे ना, तो एक कहावत है, कांटे की बाड़ पे नींद आना। जो थक जाता है ना, उसको कांटे की बाड़ पे नींद आती है, उसको नींद लाना नहीं पड़ती। मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैं जब बिस्तर पे जाती हूँ, मुझे हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगते सोने में। 2 मिनट भी नहीं लगते मुझे सोने में, क्योंकि मुझे कांटे की बाड़ पे भी नींद आ जाएगी। कोई अगर चटाई बिछा देगा ना, उस पे भी मैं सो जाऊंगी। मुझे गद्दा नहीं चाहिए सोने के लिए, ना मुझे कूलर चाहिए, ना मुझे एसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बॉडी को ऐसा बना रखा है, हर परिस्थिति में ढल जाओ। क्यों? क्योंकि जल्दी उठना है। एनी हाउ, जल्दी उठना है मतलब उठना है मतलब उठना है, ये नियम है। नाश्ता 8 बजे तक करना है, किसी भी हालत में। हमारा जो शेक है, हम 8 बजे के पहले पी लेते हैं, है ना? ठीक है। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी है। आज अब हम रिजल्ट शेयरिंग करेंगे। तो जो भी नाश्ता आपको प्रिस्क्राइब्ड है, वेलकम टू ऑल लूजर्स चैलेंज मेंबर्स। आज से हमारा लूजर्स चैलेंज चालू हो रहा है, 21 डेज का। और सभी पार्टिसिपेंट्स को अग्रिम बधाई। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब के सब अच्छा वेट लॉस करें 21 दिन में। इसका मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम 2.5 से 3 किलो आप सबका रिजल्ट आने वाला है 21 दिन में। और जैसा जैसा मैंने बताया गया है आपको डाइट में,
वो डाइट आपको फॉलो करनी है, आंख मीच के आपको फॉलो करनी है ना। तो आंख मीच के क्यों फॉलो करनी है? क्योंकि मैं आपको हमेशा 9 अंतराय बताती रहती हूँ जो योग दर्शन में लिखे हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितानि स्तेन अंतराया। ये 9 अंतराय हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। व्याधि यानी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। स्त्यान मतलब अकर्मण्यता, आप चाहते हो फिर भी करते नहीं हो, अकर्मण्यता। संशय, डाउट, मैंने आपको डाइट दी, आप डाउट कर रहे हो, अरे इनने तो ये डाइट लिख दी, इससे तो वजन। किसी और यूट्यूब को देख लिया आपने, उसने बताया 16 घंटे फास्टिंग करो, इंटरमीडिएंट फास्टिंग करो, आप उधर घुस गए, डाउट करते हो आप, है ना। प्रमाद, काम ही नहीं करते हो आप, है ना। आलस्य, वही आलस, सोना करना, देर से उठना, आराम से, ये सारी चीजें, है ना। अविरति, इंडल्जेंस इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जैसे रील देखी फटाफट रील में ही घुस गए, भूल गए कि वर्कआउट का टाइम है, भूल गए कि आप क्या करने वाले थे। अलब्ध भूमिकत्व, प्रयास तो कर रहे हो पर सफलता नहीं मिल रही, वेट लॉस करना चाहते हो पर हो नहीं रहा है, उसके लिए क्या करोगे आप? गिव अप कर दोगे। सबसे बड़ी बात गिव अप। हर व्यक्ति के शरीर अलग अलग होता है, हो सकता है कि मेरा 1 महीने में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो वजन कम। हम ये सोचते हैं कि वो फलाने का 5 किलो वजन कम हो गया तो हमारा भी 5 किलो होना चाहिए। नहीं भाई, आपकी बॉडी अलग है, आपके शरीर के हार्मोन्स अलग है, आपकी जीन्स अलग है, जीन्स पे भी तो जाओ। तो अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितानी मतलब वेट लॉस हो तो गया, यहाँ पे सारे बहुत सारे मेंबर हैं जो आइडियल बॉडी वेट पे है, बैठे हुए हैं अभी, पर क्या होगा उनको क्या लगा कि मेरा तो आइडियल बॉडी वेट आ चुका है, अब तो मैं गुलाब जामुन रसगुल्ले सूत सकता हूँ। इसलिए कई लोग बोलते हैं मैडम शेक पियो जब तक तो वजन कम होता है, शेक छोड़ो वैसे ही वजन कम ज्यादा हो जाता है। अरे तो शेक छोड़ा क्यों? वापस पुराने आलू के पराठे खाने लग गए आप, वापस पुरानी दुनिया में जाओगे तो वजन, हम तो वहां से खींच के लाए आपको इधर कि भैया ये सारी चीजें खाओ, ये करो। आपका वजन नॉर्मल हो गया तो आपको लगा हाँ मैं तो बढ़िया हो गया, नॉर्मल हो गया, मेरा पेट भी अंदर हो गया, 6 पैक निकल गई, अब क्या करना है, आप खाओ गुलाब जामुन। अनवस्थितानी, उस स्टेज पे बने रहना, स्तेन अंतराया। ये 9 अंतराय हैं जो महर्षि पतंजलि ने हजारों साल पहले बता दिए थे, ये व्यक्ति के डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं। तो इन चीजों को बने रहना है। शेक पीना है, वजन कम होने के बाद भी पीना है, पीना है मतलब पीना है। हमारे कोच ने बनाया, हमें संशय क्यों, हमें डाउट क्यों कि इससे होगा कि नहीं होगा, किडनी तो नहीं फेल हो जाएगी, इसका ऐसा तो नहीं होगा। 10, अरे मेरे को 8 साल हो गए शेक पीते पीते, कुछ तो नहीं हुआ मुझे, आपके सामने पी रही हूँ मैं, होता तो सबसे पहले मुझे होता ना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आई विल ओवर माई सेशन एंड आई विल